हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ तापीय विद्युत संयंत्र में जल परीक्षण तथा कमी की पूर्ति की विधियाँ। अब ये जो विधियाँ होती हैं थर्मल पावर प्लांट में 3 टाइप्स की होती हैं: खुला जल तंत्र, बंद जल तंत्र, मिश्रित जल तंत्र। ये खुला जल तंत्र है, ये भी 2 टाइप्स का होता है: नदी जल तंत्र, समुद्र जल तंत्र या ज्वार नदी जल तंत्र। तो मैं इन सब की वर्किंग एंड डायग्राम बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा तापीय विद्युत संयंत्र में जल परीक्षण तथा कमी की पूर्ति की विधियाँ। तो यह है, तापीय विद्युत संयंत्र में जल परिभ्रमण इतना महत्वपूर्ण है कि इस संयंत्र को वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ जल स्रोत हो। मतलब वहाँ स्थापित करेंगे हम, यहाँ पे नदी या समुद्र के किनारे या किसी भी, मतलब प्रॉपर जल हमारा उपयुक्त हो सके, जिससे पर्याप्त मात्रा जल उपलब्ध हो सके। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन से निकली गैस को कंडेंसर होता है संघनित्र के द्वारा क्या होता है, जो गैस होती है उसे गर्म जल में परिवर्तित किया जाता है। कंडेंसर में संघनित किया जाता है। कंडेंसर में ठंडा जल भाप की ऊष्मा को ग्रहण करता है। अब ये जो कंडेंसर है, इसमें हम ऑलरेडी ठंडा जल लेके रखते हैं। अब जब इसमें हम भाप छोड़ेंगे तो ये जो ठंडा जल है ये भाप की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और ये खुद गर्म हो जाएगा और उस ऊष्मा को गर्म पानी में चेंज कर देता है, उसे संघनित्र कर देता है। इस क्रिया में ठंडे जल का तापमान बढ़ जाता है और वह गर्म अवस्था में कंडेंसर से बाहर निकल जाता है। जल भाप को संघनित करने में समर्थ नहीं होता क्योंकि भाप तथा जल का अंतर बहुत कम रहता है, क्योंकि भाप का हाई टेम्परेचर होता है और जल का लो होता है। पहले ठंडा करना आवश्यक होता है। इस प्रकार शीतल जल की 3 विधियाँ या 3 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है खुला जल तंत्र। खुला जल तंत्र है थर्मल पावर प्लांट की स्थापना यदि समुद्र, नदी या झील के निकट है तो तंत्र के उपयोग से कंडेंसर की भाप को संघनित किया जा सकता है। 2 प्रकार के होते हैं ये। फर्स्ट है नदी जल तंत्र एंड सेकंड समुद्र जल तंत्र या ज्वार नदी जल तंत्र। तो ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए इसका डायग्राम। तो ये नदी है, ये जल स्रोत कोई भी जल स्रोत हो सकता है, नदी या समुद्र के किनारे कहीं भी ले सकते हैं हम। अब ये हमारा ये चैम्बर, स्कैनिंग चैम्बर, इसके द्वारा ये जो नदी का जल होता है ये थोड़ा सा दूषित होता है, कण वगैरह आ जाते हैं, तो इसके द्वारा साफ कर लिया जाता है। ये पंप के द्वारा हमें ऊपर लेके जाते हैं और हम इसकी प्रोसेस करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के पश्चात जब हम उसमें से जल निकालते हैं वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उस गर्म जल को पंप की सहायता से हम फिर से नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ओके, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। चित्र के अनुसार मैंने अभी डायग्राम दिखाया। अपस्ट्रीम साइड होती है जहाँ से हम जल को ऊपर लेके जा रहे हैं। अपस्ट्रीम साइड से पंप द्वारा पानी निकालकर उसे कंडेंसर में भेजा जाता है और प्रयोग के पश्चात नदी की डाउन स्ट्रीम होती है जो हम उपयोग के पश्चात उसे नीचे भेजते हैं, मतलब नदी में छोड़ देते हैं। डाउन स्ट्रीम साइड में विसर्जित कर दिया जाता है। नदी का पानी साफ करने के लिए फिल्टर इसलिए क्योंकि नदी का जो पानी होता है थोड़ा सा दूषित हो जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत कण होते हैं उसमें और हम उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर या जल शोधक यंत्र लगाया जाता है जिससे कंडेंसर में साफ जल प्रवाहित हो। कंडेंसर में प्रयोग के पश्चात पानी का तापमान 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर होता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। नदी में जल विसर्जित की सीमाएं इस प्रकार नियंत्रित होनी चाहिए जल जीवों को हानि ना पहुँचे, क्योंकि जल जीवों को हानि पहुँचेगी तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए जल प्राप्ति तथा विसर्जन के स्थान के मध्य लगभग 1 किलोमीटर से अधिक अंतराल हो। अब ये नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है समुद्र या ज्वार नदी जल तंत्र। तो ये इसकी वर्किंग है। ये ज्वार क्या होता है, जो हमारी लहरें होती हैं समुद्र में उन्हें ही हम ज्वार बोलते हैं। ज्वार इस तंत्र में जल की प्राप्ति समुद्र या ज्वार नदी से
की जाती है जहां जल का बहाव किसी एक दिशा में नहीं होता, क्योंकि ज्वार तो कभी एक दिशा में होगी कभी दूसरी दिशा में होगी, तो इसका बहाव एक दिशा में कभी नहीं हो सकता है। ज्वार जल कुछ समय तक एक दिशा में तथा कुछ समय दूसरी दिशा में प्रवाहित होता है। अतः जल प्रवेश सिरे को ज्वार जल के निम्नतम तल से भी नीचे डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि जो जल का जो मान लीजिए हम जहाँ से जल ले रहे हैं और उसका तल हम ऊपर रख लेंगे तो हमारा ये जो कभी कभी क्या होता है, ज्वार हमारी नीची पड़ जाती हैं तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। इसलिए हम उस तल को इतना नीचे रखेंगे कि अगर हमारा ज्वार उसका तल नीचा भी हो जाए तब भी हमें उससे सप्लाई मिलती रहे। तो यह कुछ नीचे डुबोकर रखा जाता है जिससे जल लगातार सप्लाई कंडेंसर को मिलती रहे और ज्वार को सभी अवस्थाओं में यह तंत्र कार्य करता रहे। इस जल के निम्नतम तल तथा जल तंत्र के मध्य 10 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। 10 मीटर से कम दूरी नहीं रखेंगे हम इसमें। अब नेक्स्ट आता है बंद जल तंत्र। ये है हमारा डायग्राम, ये है हमारी नदी या कोई भी जल स्रोत। यहाँ से हम वाटर लेंगे पंप के द्वारा हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ये हमारे से शीतल जल आ रहा है और इसे हम कंडेंसर में ले जाएंगे। कंडेंसर क्या करेगा, ये जो ठंडा जल है इसे गर्म जल में परिवर्तित कर देगा और हम इसे शीतल टावर या कूलिंग टावर, शीतक मीनार में ले जाएंगे। यहाँ से जब हमारा ये शीतक टावर में जाएगा ये फिर से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और फिर से हम इसे नदी में भेज देंगे और फिर से ये हमारी रिपीटेशन चलती रहेगी। ये इसी प्रकार हमारी चलती रहती है। चलती है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग है, थर्मल पावर प्लांट में जब शीतल जल की सीमित मात्रा उपलब्ध होती है उस स्थिति में बंद जल तंत्र उपयोग होता है या उपयोग में लाया जाता है। इस व्यवस्था में चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके शीतल जल को पंप द्वारा कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में यह जल भाप को संघनित कर तथा उसकी ऊष्मा ग्रहण बाहर निकाल देता है। ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर में जब हमारी भाप होती है उसमें शीतल जल होता है, वो अवशोषित करके उसे जल को बाहर निकाल देता है और ऊष्मा ग्रहण कर लेता है अब यह इसे कूलिंग टावर या स्प्रे तालाब में भेजकर ठंडा किया जाता है। यह ठंडा जल पुनः कंडेंसर में भेजा जाता है। इस प्रकार उसी जल को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसी बीच जल की कुछ मात्रा की कमी हो जाती है। जब कमी हो जाएगी तो हम उस जल को हम नदी से पूर्ति कर लेंगे, हो जाती है। इसकी पूर्ति हेतु पूरक जल स्रोत की आवश्यकता होती है। यह जल किसी जल स्रोत, नदी, नहर, तालाब आदि से प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये हमारी रिसाइकलिंग होती है। ये इस तरीके से साइकिल के रूप में चलती रहती है प्रोसेस। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप। ये है मिश्रित जल तंत्र। इसमें बंद जल तंत्र, खुला जल तंत्र दोनों यूज़ किए जाते हैं। यह हमारा नदी है या कोई भी जल स्रोत मान लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हम जल को लेंगे, पंप की सहायता से कंडेंसर में लेके जाएंगे। कंडेंसर से जब हमारा ये ठंडा जल होता है इसमें से क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और ये यहाँ पर आकर कुछ जल तो हमारा नदी में हो जाएगा और कुछ जल हमारा इसमें चला जाएगा पंप की सहायता से इधर शीतक टावर में। ये जो शीतक टावर है, इस शीतक टावर में हम पंप को ये वाटर को ले जाएंगे और यहाँ से फिर हमारा ये नदी में चला जाएगा। तो इसमें ये ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा वाटर की मात्रा प्रॉपर हो। तो चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इस विधि में उपयुक्त दोनों विधियों का आंशिक रूप से उपयोग होता है। शीतल जल को नदी से प्राप्त कर कंडेंसर में भेजा जाता है और कंडेंसर से निकली गर्म जल को आंशिक से नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ जल को बंद जल तंत्र में समान कूलिंग टावर में भेजकर ठंडा कर लिया जाता है। तो मैंने बताया कि आपको ये जो है कुछ जल है, इसको हम इसमें भेज देंगे, कुछ जल को कूलिंग टावर में भेज देंगे, इसे ठंडा करके हम नदी में छोड़ देंगे और कुछ डायरेक्ट चला जाता है हमारा। तो ये है डायरेक्ट चला जाता है
भेजकर ठंडा कर लिया जाता है। इसके पश्चात इसे नदी में छोड़ दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब पूरे वर्ष में जल स्रोत में पानी समान रूप से उपलब्ध नहीं रहता। जब नदी में पानी कम हो जाता है तो बंद जल तंत्र का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये तो थी विधियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।